नीलकंठ पक्षी की कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। औलाद के हर शौक पूरे करने वाले माता पिता के लिए सीख। एक शांत और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक सुंदर नीलकंठ पक्षी रहता था। नीलकंठ अपनी चमकीली नीलिहरी पंखों की वजह से बेहद आकर्षक दिखता था और दूर दूर से लोग इसे देखने आते। लेकिन केवल उसकी सुंदरता ही नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और जीवन की गहरी समझ ने उसे खास बनाया था। वह जीवन के गहरे रहस्यों को समझकर दूसरों को सीख देने में माहिर था। एक दुखी पिता की यात्रा। एक दिन जंगल के रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और थकावट साफ झलक रही थी। वह सोच में डूबा हुआ था और बार बार अपने आप से कहता जा रहा था, मैंने अपनी औलाद के लिए सब कुछ किया, फिर भी आज मैं अकेला हूँ। मेरे बच्चे मुझे महत्व नहीं देते। नीलकंठ ने पेड़ की शाखा से नीचे झांकते हुए उस व्यक्ति को देखा और उसे अपने पास बुलाया। क्या बात है मित्र, क्यों इतना दुखी हो? नीलकंठ ने पूछा। आदमी ने उदासी भरी आवाज में कहा, मैं एक पिता हूँ और मैंने अपने बच्चों के हर शौक पूरे किए। बचपन से लेकर बड़े होने तक उनकी हर इच्छा पूरी की। लेकिन आज जब मुझे उनकी जरूरत है तो वे मुझसे दूर हो गए हैं। मैं इस समय अकेला और बेसहारा महसूस कर रहा हूँ। नीलकंठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी कहानी बहुत सामान्य है। आजकल कई माता पिता अपनी औलादों के हर शौक पूरे कर देते हैं, यह सोचकर कि वे ऐसा करके उन्हें खुश रखेंगे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों होता है कि जिन बच्चों की हर इच्छा पूरी की जाती है, वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं? आदमी ने हैरानी से नीलकंठ की ओर देखा और कहा, मैं नहीं जानता। अगर आप कुछ बता सकें तो शायद मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। नीलकंठ ने पंख फड़फड़ाए और कहा, बैठो मित्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हारे ही जैसे कई माता पिता के लिए एक सीख है। पहली कहानी, ज्यादा सुविधाएं बच्चों को कृतघ्न बना देती हैं। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान था। उसकी 3 संतानें थीं और वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। अपनी सीमित आय के बावजूद वह अपने बच्चों के हर छोटे बड़े शौक पूरे करता। उन्हें महंगे कपड़े, खिलौने और पढ़ाई के लिए शहर भेजना रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों पर न्योछावर कर दी। शुरुआत में बच्चे बहुत खुश थे और रामलाल को आदर भी देते थे। लेकिन धीरे धीरे वे यह मानने लगे कि जो भी सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, वे उनका हक हैं। जब कभी रामलाल किसी कारण से उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाता तो बच्चे गुस्सा करने लगते। एक समय ऐसा आया कि बच्चों ने अपने पिता से बातचीत बंद कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि पिता उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। नीलकंठ ने समझाया, रामलाल ने अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी की, लेकिन उन्हें यह नहीं सिखाया कि जीवन में संघर्ष और सीमाओं का महत्व क्या होता है। जो बच्चे बचपन में संघर्ष का मूल्य नहीं समझते, वे बड़े होकर न तो कृतज्ञता महसूस करते हैं और न ही अपने माता पिता का आदर करते हैं। आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो बिल्कुल मेरी ही कहानी लगती है। दूसरी कहानी, त्याग की भावना सिखाना जरूरी है। फिर नीलकंठ ने दूसरी कहानी शुरू की। उसने कहा, एक शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम मोहन था। उसके पास अपार संपत्ति थी और वह अपने इकलौते बेटे राहुल को हर सुख सुविधा देता था। राहुल की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती थी, चाहे वह महंगे खिलौने हों, छुट्टियां मनाने विदेश जाना हो या हर नए गैजेट को खरीदना हो। राहुल बचपन से ही बिना किसी मेहनत के सब कुछ पाता रहा, इसलिए उसे त्याग की भावना कभी समझ नहीं आई। एक दिन व्यापारी का कारोबार घाटे में चला गया और उसे अपनी कई संपत्तियां बेचनी पड़ी। लेकिन राहुल को यह बदलाव स्वीकार नहीं हुआ। उसने अपने पिता को ताने देना शुरू कर दिया और अंततः उन्हें अकेला छोड़कर विदेश चला गया। नीलकंठ ने कहा,
जब माता पिता अपने बच्चों को बिना त्याग का महत्व सिखाए सब कुछ देते हैं, तो बच्चे जीवन में आई समस्याओं को सहन नहीं कर पाते। वे अपने माता पिता को भी एक साधन की तरह देखने लगते हैं, जो हमेशा उनकी इच्छाएं पूरी करें। और जब ऐसा नहीं होता, तो वे माता पिता से मुंह मोड़ लेते हैं। तीसरी कहानी, सीमाओं का महत्व। नीलकंठ ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा ने अपने बेटे को सबसे बेहतरीन शिक्षा दिलाई और उसे राज्य के हर कोने से बेशकीमती उपहार दिलवाए। लेकिन उसने कभी अपने बेटे को यह नहीं सिखाया कि जीवन में सीमाएं क्या होती हैं। राजकुमार को लगता था कि वह जो चाहे वह उसे मिल जाएगा। जब राजा बूढ़ा हो गया और उसने अपने बेटे से कुछ जिम्मेदारियों को संभालने को कहा, तो राजकुमार ने यह कहते हुए मना कर दिया, मैं अपनी इच्छाएं पूरी करने में व्यस्त हूँ। राज्य की समस्याओं से मुझे कोई मतलब नहीं। राजा यह देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने महसूस किया कि उसने अपने बेटे को अनुशासन और सीमाओं का पाठ कभी नहीं पढ़ाया और अब उसका बेटा सिर्फ अपनी खुशियों के पीछे भाग रहा था, बिना किसी जिम्मेदारी को समझे। नीलकंठ की सीख। नीलकंठ ने व्यक्ति की ओर देखा और कहा, माता पिता का कर्तव्य सिर्फ बच्चों के शौक पूरे करना नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन के सही मूल्य सिखाना भी है। अगर तुम बच्चों की हर इच्छा बिना सोचे समझे पूरी करोगे, तो वे न केवल स्वार्थी बनेंगे बल्कि तुम्हारी अहमियत भी भूल जाएंगे। बच्चों को सीमाएं, संघर्ष और त्याग का महत्व समझाना जरूरी है, ताकि वे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें और अपने माता पिता के प्रति आभारी रहें। व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपकी बातें मेरी आंखें खोल देने वाली हैं। मैंने अपने बच्चों के हर शौक पूरे किए, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी का महत्व कभी नहीं सिखाया। अब मुझे समझ आ गया है कि मैंने कहाँ गलती की। अंतिम उपदेश। नीलकंठ ने कहा, बच्चों को प्यार देना बहुत जरूरी है, लेकिन प्यार का मतलब यह नहीं कि उनकी हर इच्छा पूरी कर दी जाए। प्यार का सही अर्थ है उन्हें जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराना और उन्हें एक जिम्मेदार इंसान बनाना। उस व्यक्ति ने नीलकंठ को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा। वह समझ चुका था कि औलाद के हर शौक पूरे करना ही उनका भविष्य संवारने का तरीका नहीं है। बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना और सीमाओं का सम्मान सिखाना ही असली माता-पिता की पहचान है। नीलकंठ की इस कहानी में हर माता-पिता के लिए एक गहरी सीख छिपी है। बच्चों को खुशियां देना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन्हें जिम्मेदार बनाना। जो माता-पिता बच्चों के हर शौक पूरे करते हैं, वे अक्सर अंत में अकेलापन और उपेक्षा का सामना करते हैं। इसलिए बच्चों को जीवन का सही अर्थ सिखाना ही उनका सबसे बड़ा उपहार है।